Year 2013, the winner is सुधीर चौधरी। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को पत्रकारिता के सबसे बड़े सम्मान रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुधीर चौधरी को सम्मानित किया। जी मीडिया को 3 रामनाथ गोयनका अवार्ड मिले। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए SIT टीम के रमन कृपाल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के शरद व्यास को भी अवार्ड मिला। आमिर खान ने असहिष्णुता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6-8 महीनों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। To feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. आमिर खान ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने उनसे भारत छोड़कर बाहर जाने के लिए भी कहा था। When I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. इससे पहले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर बयान दे चुके हैं। वैष्णो देवी में आज बड़ा हादसा हो गया। कटरा से दोपहर करीब 1 बजे श्रद्धालुओं को सांझी छत ले जा रहा हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ देर बाद क्रैश हो गया। हादसे में हैदराबाद की रहने वाली महिला पायलट सुमिता विजयन समेत सभी 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 4 लोग जम्मू के और 2 लोग दिल्ली के थे। जिस प्रकार से यहाँ पर स्पॉट पर देखे कि पक्षी का एक वहाँ पर वो पड़ा हुआ है, हो सकता है चांसेस ये हैं कि पक्षी के साथ वो हिट किया है और उसके कारण ये एक्सीडेंट हो गया। क्रैश हेलीकॉप्टर हिमालयन हेली सर्विस कंपनी का था, जो एक दिन में 16 चक्कर लगाता था। केंद्र सरकार की एजेंसियों के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन ISIS में 23 भारतीय शामिल हो गए हैं। इराक और सीरिया में ISIS के लिए लड़ते हुए 6 भारतीयों की मौत भी हो गई है। इसमें से 3 कर्नाटक के हैं, जबकि तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी से भी 1-1 भारतीय हैं। खबर यह भी है कि ISIS में दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों से भर्ती हुए युवकों के पासपोर्ट जला दिए जाते हैं, जिससे वो घर न लौट सके। इसके अलावा अरब देशों से भर्ती युवकों के मुकाबले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के लोगों को ISIS में कम पैसे और सुविधाएं दी जाती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS ने पश्चिम बंगाल में भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। बांग्ला में ऑडियो मैसेज जारी कर ISIS ने युवकों से ISIS ज्वाइन करने की अपील की है। श्रीनगर, गुवाहाटी और महाराष्ट्र के चिचवाड़ के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ISIS को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने की खबर है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इंटरनेट पर ISIS की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। They use internet to ensure a lot of recruitment and support. And they are one of the best user of internet technology for promoting their cause. ISIS ने अपने एक मैगजीन में ट्यूनीशिया से लेकर बांग्लादेश तक अपनी मौजूदगी का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक ISIS युवकों को इराक और सीरिया बुला रहा है और साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि वो चाहें तो यहीं रहकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सेना और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें कुल 4 आतंकी मारे गए। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दूसरा एनकाउंटर कुपवाड़ा में हुआ, जहां सेना ने 1 आतंकी को ढेर किया। आतंकियों की फायरिंग में सेना के 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान भी घायल हो गए। हमारा ऑपरेशन फिर से यहाँ लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अभी तक हमें कामयाबी 1 मिली है। 1 मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, तो ऑपरेशन अभी जारी है। आज नौशेरा के लाम सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का भी उल्लंघन किया। पाकिस्तानी फायरिंग में 1 जवान शहीद हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सफाई दी और कहा कि नीतीश कुमार की शपथ समारोह में लालू यादव ने मंच पर उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गले लगाया। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया। केजरीवाल के बयान को कांग्रेस और बीजेपी ने कथनी और करनी में अंतर बताया। केजरीवाल जी के दिल में, केजरीवाल जी के कार्य में सच्चाई की कमी है। बोलते तो जरूर है, पोस्चरिंग तो जरूर करते हैं, मगर शायद वो सच्चाई नहीं है। जो बोल रहे हैं उसमें विरोधाभास है। कहीं न कहीं उन्होंने चीजों को छुपाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने आज दिल्ली में कुछ पोस्टर्स भी लगाए। इनमें लिखा था, अन्ना कल की बात है, अब लालू जी का साथ है। दिल्ली के अलीपुर में आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक के बाहर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनमें पार्टी से हाल ही में सस्पेंड किए गए सदस्य भी शामिल थे।
पार्टी की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा, ये आप नहीं खाप है। इस इंसान ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी। ये लालू जैसे लोगों का सरपर्स बन चुका है। केजरीवाल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने भी बैठक का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संस्थापक सदस्यों का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। असम के राज्यपाल पीबी आचार्य के एक बयान से विवाद हो गया है। उनका कहना है कि मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडियन मुस्लिम्स आर फ्री टू गो एनीवेयर। They can stay here. Those who are staying here, many of them have gone to Pakistan. If he wants to go to Pakistan or Bangladesh, he is free. If he is persecuted there, the same as persecuted, she is come out here. 21 नवंबर को एक बुक लॉन्च के मौके पर पीबी आचार्य ने कहा कि दुनिया में अगर कहीं भी हिंदू को सताया जाता है तो वो हिंदुस्तान आ सकते हैं। इस पर सवाल उठे तो वो सफाई देने आए थे, लेकिन विवाद और बढ़ गया। Hindus can come to India, wherever it may be. Hindustan is for Hindus. They cannot be outsiders here. They are refugees and they are given citizenship. Nothing wrong in that. कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान को गरिमा के खिलाफ बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी के सहारनपुर में गन्ना किसानों के लिए पदयात्रा शुरू की। इस दौरान उनके साथ पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर जेल जाने वाले कांग्रेस विधायक इमरान मसूद भी दिखाई दिए। इमरान मसूद साहब के सारे शब्द जो है सबने देखा है, मीडिया में चले हैं। आज वो राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्रश्न क्या उठ सकता है? अब राहुल गांधी जी कुछ कहेंगे क्या? राहुल गांधी ने अच्छे दिन के नारे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। पूरा हिंदुस्तान हंसता है। राहुल ने अखिलेश सरकार पर भी गन्ना किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को और चीफ मिनिस्टर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसान की वो मदद करें। मलेशिया से 2 दिनों के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी ने आज 37वें सिंगापुर समिट को संबोधित किया। पीएम ने एक बार फिर सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। टेररिज्म इज वन सच मेजर ग्लोबल चैलेंज एंड ए फोर्स larger than individual groups. The world must speak in one voice and act unison. पीएम मोदी ने कहा, सिंगापुर की सफलता भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गई है। Singapore teaches us many things. The size of a nation is no barrier to the scale of its achievements. इससे पहले आज मलेशिया में मोदी प्रधानमंत्री नजीब रजाक से मिले। भारत मलेशिया के बीच रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में 3 अहम समझौते हुए। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने पीएम मोदी को मैन ऑफ एक्शन बताया। पीएम मोदी ने कोलालंपुर में लिटिल इंडिया नाम से मशहूर इलाके में तोरण द्वार का भी उद्घाटन किया। शीना बोरा मर्डर केस में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ और इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को 26 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। सीबीआई ने कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ के लिए सिर्फ 3 दिन का ही समय दिया है। पेशी के दौरान पीटर मुखर्जी ने फिर शीना बोरा की हत्या की जानकारी होने से इनकार किया है। इस बीच इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी विधि ने अपने बयान में कहा कि पीटर मुखर्जी को राहुल और शीना के रिश्तों के बारे में पता था और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इंद्राणी को इस पर ऐतराज था। लालू यादव के दोनों बेटों ने आज बिहार सरकार में अपना पद संभाल लिया। डिप्टी सीएम बने छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया। हम सभी लोगों को, पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि ईमानदारी से, और ये तमाम अधिकारियों को भी हम निर्देश देने का काम करेंगे कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए, भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करने का काम करेंगे। तेजस्वी को डिप्टी सीएम पद के साथ सड़क निर्माण, भवन और पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्रालय का प्रभार भी मिला है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और वन पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री बने अशोक चौधरी ने भी आज अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला।